दोस्तों पीजीडीटी 4 के सत्र में आप लोग जुड़े और प्रशासनिक शब्दों की जानकारी ली। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के रिस्पांस मेरे पास आए। आज मैं जिस विशेष पत्र पर चर्चा करने जा रहा हूं वह है पीजीडीटी 2 का एक प्रश्न ऐसा उसमें आता है जिसमें आपको किसी संस्थान का प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर दिया रहता है अंग्रेजी में, उसको हिंदी में अनुवाद करना रहता है। इस सत्र में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि ऐसा जब पत्र आए तो आप परीक्षा केंद्र पर उसे कैसे लिखेंगे, या फिर वैसे भी जब आप असाइनमेंट लिखते हैं जो लोग पीजीडीटी 2 के, तो उनके लिए भी इसका मार्गदर्शन मैं करूंगा कि इसको कैसे करते हैं। आज के इस सत्र में जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए यह वीडियो उपलब्ध रहेगा, और यदि आप चाहते हैं कि और भी सत्र मिले परीक्षा पूरी होने से पहले या शुरू होने से पहले, तो आप संदेश बॉक्स में एक संदेश डाल दीजिएगा। मैं उस पर फिर तत्काल एक लेसन प्लान करके आप लोगों के साथ फिर जुड़ूंगा। आइए अब हम देखते हैं अनुवाद, प्रश्न और अनुवाद। चलिए दोस्तों, आज फिर हम शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि पीजीडीटी 2 में एक ऐसा प्रश्न होता है जो प्रश्न लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज इसलिए कि एक प्रश्न पत्र का अनुवाद करने के लिए दिया जाता है, लेकिन हमें लगता है कि यह तो क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व करते समय भी मुझसे इस तरह का प्रश्न पूछा था कि इसे क्या करना है, इसका जवाब हम कैसे लिखें। आइए उस प्रश्न पत्र पर हम चर्चा करते हैं। मैं स्क्रीन साझा कर रहा हूं और स्क्रीन में आप देखेंगे कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। पहला जो स्क्रीन आप देख रहे हैं वह स्क्रीन है, ये प्रश्न पत्र है दिसंबर 2017 का। अमूमन पिछले 10 सालों का मैंने प्रश्न पत्र देखा, सब में यही चीजें लिखी। देखिए यहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 5 इस तरह का रहता है। सबसे पहला इसका है समय 3 घंटे। भाग 1 में है निम्नलिखित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों का आप उत्तर दे देंगे। भाषा का मानकीकरण और बाकी चीजें हैं, तुलनात्मक साहित्य। ये प्रश्न पत्र अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद इसमें किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है। 20 नंबर का टिप्पणी का मतलब है 1.5 से 2 पेज में आप लिखेंगे। पहला अनुवाद और अन्य भाषा शिक्षण, उसके बाद प्रोक्ति संरचना, प्रोक्ति संकल्पना और संरचना, इस पर मेरा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। शब्द रचना पर भी मैंने एक क्लास लिया था। अनुवाद संबंधी रोजगार के विभिन्न क्षेत्र, ये आप जानते हैं। उसके बाद है हिंदी में अनुवाद के लिए 20 नंबर का, इसको भी हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद है, यह है मुख्य। इसमें देखिए 9 नंबर प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्न पत्र का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह प्रश्न पत्र 10 नंबर का है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ ऑनर्स प्रोग्राम। अब ये जो ऑनर्स प्रोग्राम से लेकर के नीचे तक है, टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2019, इलेक्टिव कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हम अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। हमें ये लगने लगता है कि यह प्रश्न पत्र सिर्फ हमारे लिए है और हमें सिर्फ इस प्रश्न पत्र का ही जवाब लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इस प्रश्न पत्र का पूरा अनुवाद करना है। देखिए मैं इस संदर्भ में लिखा हुआ है नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अब ये जो चीजें लिखी हुई हैं, आपको इन सब का अनुवाद प्रस्तुत करना है, न कि आपको इसका कोई विशेष करना है। अब ये पूरा प्रश्न पत्र मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसको इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ये देखिए कुछ इस तरह का आ रहा है। चूंकि 2 स्क्रीन में आपको दिक्कत हो रही होगी, इसलिए मैंने एक स्क्रीन पे कर दिया। अब ये जो ऑनर्स प्रोग्राम है, ऑनर्स प्रोग्राम के लिए आप हिंदी, इन सब की हिंदी लिखते चलेंगे। ऑनर्स के लिए आप क्या लिखते हैं? कुछ लोग इसको प्रतिष्ठा लिखते हैं, प्रतिष्ठा कार्यक्रम। अगर आपने प्रतिष्ठा कार्यक्रम लिखा तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है कोई प्रोग्राम नहीं है बल्कि पाठ्यक्रम है, तो आपको यहाँ पाठ्यक्रम लिखना होगा। और ऑनर्स के लिए या तो प्रतिष्ठा बिहार में चलता है या ऑनर्स लिख दीजिए, क्योंकि ऑनर्स के लिए हिंदी उपलब्ध शायद नहीं है। ऑनर्स पाठ्यक्रम टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2019, इसको क्या लिखेंगे? सत्रांत। सत्रांत, या फिर आप अगर इस पीडीएफ फाइल में देखेंगे तो इसमें टर्म एंड के लिए इन्होंने लिखा होगा। आपको नहीं आ रहा है तो आप वहां से ले लीजिए। सत्रांत देखिए यहाँ लिखा हुआ है सत्रांत परीक्षा, तो आप यहाँ लिख देंगे सत्रांत परीक्षा 2019।
ध्यान दें, मैं सिर्फ आपको अनुवाद दिखा रहा हूं, इसलिए इसका अंग्रेजी संस्करण मैंने रहने दिया है। नहीं तो आप यहाँ उत्तर लिखेंगे, यहाँ शुरुआत करेंगे कि आप यहाँ उत्तर, उसके बाद प्रश्न संख्या कौन सा है, प्रश्न 9, ठीक है, और उसके बाद आप इसका अनुवाद शुरू कर देंगे। इलेक्टिव कोर्स, इलेक्टिव के लिए हिंदी क्या होता है, ऐच्छिक पाठ्यक्रम या फिर स्वैच्छिक जो होता है, तो ऐच्छिक लिखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वैसे तो लोक प्रशासन कहा जाता है, लेकिन पुस्तक में क्या है, भारत में पाठ्यक्रम किस रूप में लिया गया है, आप इसका संदर्भ लेते हुए और आप इसका अनुवाद करेंगे। ब्रैकेट में जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आप गलत लिख रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप लिप्यंतरण कर दीजिए। अब नोट जो लिखा है, नोट के लिए आप क्या लिखते हैं, नोट के लिए हम नोट ही लिखते हैं। नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, इसमें लिखेंगे समस्त प्रश्न अनिवार्य है, लिखेंगे अनिवार्य हैं। वैसे अगर आप शब्दशः अनुवाद करेंगे तो यहां लिख सकते हैं समस्त प्रश्नों का उत्तर दें। उसके बाद अगला आएगा द मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चन, इसके लिए लिखेंगे प्रश्नों के पास ही उनके अंक। अब देखिए यहाँ जो अनुवाद करेंगे आप फ्री हैंड अनुवाद, मुक्त अनुवाद करते जाते हैं, तो प्रश्नों के पास ही या प्रश्नों के बगल में, प्रश्नों के साथ ही उनके अंक लिखे गए हैं। उसके बाद